नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 28 नवंबर 2023 की शिफ्ट फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहला जीके का प्रश्न है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्षेत्र में $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए अमेरिका भारत की टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। और आगे दूसरा प्रश्न, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया था? 7 मिनट में कैंसर उपचार का टीका ये किस देश ने शुरू किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, इंग्लैंड के द्वारा। और आगे हम यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे। जो चौथा प्रश्न है कि वो कौन सा है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रैक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाथी को बचाने के लिए यह इंट्रैक्शन डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया था। PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार भी इसको मिला था। आप देख रहे हैं कि इस तरह से प्रश्न और पूछे गए हैं। पैट का जो पेपर शिफ्ट फर्स्ट में आया है, इस तरह के प्रश्न बन करके आए हैं। यहाँ पर हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान के द्वारा किया गया एक ट्रेंड एक्सरसाइज, और इसका नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। इसका नाम त्रिशूल है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। जो ए करके आए हैं जो भाई लोग, उनका एकदम सही है। यहाँ पर आगे अगला छठवां प्रश्न है। यहाँ पर ये प्रश्न बन करके आया, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर एकदम सी, सिक्किम होगा। इसका आंसर सिक्किम है। जो मेनम वन्यजीव अभयारण्य है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और यहाँ पर ये सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आवेदन के लिए कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये NCAP का पूर्ण नाम है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो भाई लोग करके आए हैं वो एकदम करेक्ट करके आए हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आठवां जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आठवां प्रश्न, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस संविधान अनुच्छेद के तहत और मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ये प्रश्न बन करके आया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 75 के तहत की जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे ये प्रश्न है, हालांकि सभी तरह के मिलते जुलते प्रश्न पूछे गए हैं। कोई प्रश्न बिल्कुल ईजी है पर कोई बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है। यहाँ पर एक कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथु मलबम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? ये मंदिर है कूत मबलम मंदिर, और ये किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केरल। इसमें एक सामाजिक धार्मिक कला होती है कुथु, ये इस केरल राज्य से संबंधित है। इस मंदिर में प्रोग्राम कराया जाता है। यहाँ पर ये 12वां प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दिवेही। जो भाई दिवेही, इसका उत्तर ऑप्शन ए करके आए हैं वो एकदम करेक्ट करके आए हैं। और आगे अगला प्रश्न, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? जो पुला राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई है ये किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये बोत्सवाना, ये इसकी मुद्रा है। आगे और प्रश्न देखेंगे, आपको फुल सॉल्यूशन मिल रहा है। आगे यहाँ 10वां प्रश्न, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था का हेडक्वार्टर पूछा गया और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मैसूर कर्नाटका। इसका मुख्यालय मैसूर कर्नाटका। यहाँ पर ये प्रश्न देख रहे हैं,
पेरंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य है। एक महाकाव्य है जो कोंगू वेलिर द्वारा लिखित एक कृति किस साहित्य से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये तमिल साहित्य से संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिल लिटरेचर से संबंधित है। प्रश्न टफ भी पूछे गए हैं। यहाँ 15वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? किस वीरता पुरस्कार का नाम बदल करके शौर्य चक्र किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र वर्ग तृतीय, इसका नाम बदल करके शौर्य चक्र किया गया था। जो अशोक चक्र वर्ग तीसरा है, इसका नाम बदला गया। यहाँ पर ये 11वां प्रश्न भी देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन के दौरान किया गया था? कौन सा राजवंश था, ये पूछा गया है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, काकतीय। प्रश्न को पूछने की जो भाषा है वो एकदम जटिल है। आपको प्रश्न को पढ़ते ही और ऐसा लगेगा कि प्रश्न जाने कितना टफ है, और प्रश्न टफ तो है, मिलते जुलते हैं, मिक्स हैं, एकदम ऐसे पूछ लिए गए हैं कि आपके होश उड़ जाएं। आगे और भी प्रश्न देख लेते हैं। ये 16वां है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW कितने राष्ट्र सदस्य हैं? जो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन है OPCW, इस संगठन में कितने राष्ट्र हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसमें 193, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे और भी प्रश्न देख लेते हैं। ये गद्यांश है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस गद्यांश को पढ़ने से यहाँ पर पूछा गया है, समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होंगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा। सांस्कृतिक असमानता अधिक है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक और वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। इसकी पूरी फाइल PDF में आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, और उस लिंक में आप इस फाइल को डाउनलोड करके, पूरा पेपर डाउनलोड करके, और इस गद्यांश को आप पूरा पढ़ लें। हम इसके सिर्फ उत्तर बता दे रहे हैं कि इसके जो उत्तर है वो एकदम क्या सही होंगे, तो क्योंकि पूरा पढ़ने में और उस तरह से वीडियो बनाने में और आपको देखने में भी टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर बता दे रहे हैं कि वो उत्तर क्या है। जैसे 17वां है, इसका उत्तर, लेखक के अनुसार शोषण का अधिकार कौन लोग होते हैं? शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं लेखक के अनुसार? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसमें से निकल करके आएगा। और आगे, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? समाज का जो मिडिल क्लास है उसकी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है? यहाँ पर ए है, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा को खतरा, ये इनकी परेशानी है। और आगे 19वां भी प्रश्न देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है। और इस पेपर का डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा वो मिल जाएगा लिंक, आप डाउनलोड कर लें, फिर देख लें क्या आ रहा है। तो सामाजिक हो गई ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, ये शोषण के लिए उत्तरदायी हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है? इस 20 का जो उत्तर है वो एकदम सी होगा, विशेषण और विशेषण शब्द, ये इससे संबंधित है। आप इस गद्यांश को देख सकते हैं। इस गद्यांश को आप पूरा पढ़ लें, और पूरा पढ़ने के बाद में आप इन प्रश्नों के उत्तर लगा लें, आप देख लें, और हम इसके उत्तर बता ही दे रहे हैं कि कौन सा इसका उत्तर होगा। इसका सी हो जाएगा, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित कौन सा वर्ग है? मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन किनारे झोंपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, अशक्त लोग, ये जो समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजना होती हैं इनसे सदा वंचित ही रह जाते हैं। यहाँ पर ये गद्यांश यहाँ पर हो गया, और गद्यांश 22 से 26 तक के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, जो आप प्रश्न देख रहे हैं कि भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया था। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे। ये यहाँ पर आप गद्यांश देख रहे हैं, आप इसको पूरा पढ़ लें, और हम चलते हैं आगे इनके प्रश्नों पर। और ये गद्यांश अभी आगे भी और यहाँ पर पूरा दे रखा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आप देख लें। और इससे संबंधित गद्यांश पूरा बड़ा है, पूरा पेज भरा हुआ है यहाँ पर गद्यांश से। यहाँ पर इस भिक्षावृत्ति से लेकर भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, इस तरह से दे रखा है।
हम इसके उत्तरों पर विचार कर लेते हैं कि इसका उत्तर क्या हो। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं विभिन्न अवसरों पर। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये सब देखते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, जिस वजह से वो भीख देते हैं। इस तरह से आगे इस 23वें का प्रश्न, भीख ना देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा इसका विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करो उसे, पैसे देकर उसकी मदद करना सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं। आगे 24वां प्रश्न, दान पुण्य। आप इस गद्यांश को जरूर पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपना उत्तर भी देख लें। दान पुण्य जीवन मुक्ति से कौन सा समास है। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में यहाँ पर समास पूछा गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास हो जाएगा। दान पुण्य में द्वंद्व समास, जीवन मुक्ति ये तत्पुरुष और द्वंद्व समास। आगे 25वां इसका प्रश्न देख लेते हैं। इसका खानदानी भिखारी कैसे होते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जिनकी भीख मांगने की वजह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है, ये खानदानी होते हैं। 26वां, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है। आपका इस विषय पर क्या विचार है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ये आपने गद्यांश पूरा देखा और यहाँ पर इन प्रश्नों को भी देखा, आप सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये गद्यांश पूरा है, आराम से कर लें, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आगे जो प्रश्न है वो डेटा से संबंधित है और इस डेटा को सॉल्व कराने के लिए तो हमें और अधिक टाइम चाहिए। हम आपको जीके और हिंदी का सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसके बाद आपकी जो रीजनिंग है और आपके जो डेटा या मैथ के जो प्रश्न पूछे गए आप उनको खुद सॉल्व करके देखें। आपको इस पेपर की PDF डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। और यहाँ पर ये पूछा गया है, एक टैंक 5 इनलेट टाइप, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये डाटा से संबंधित है। ये यहाँ पर पाई चार्ट पूछा गया है, ये लाइन ग्राफ से संबंध आगे प्रश्न था। हम आपको इस पेपर को पूरा दिखा दे रहे हैं और आगे भी और प्रश्न हैं जिनको हम दिखा रहे हैं आपको। जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पर आगे जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं वो पाई चार्ट और ग्राफ से संबंधित ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर तालिका भी प्रश्न पूछी गई है, तालिका से भी संबंधित प्रश्न है। आप इनको आराम से देख लें और इन प्रश्नों को पढ़ लें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आप इसे देख लें और इसे आसानी से पढ़ लें। हमें इसे स्किप करते चल रहे हैं, जो कि आगे जो हिंदी अभी जीके के और प्रश्न आने वाले हैं उनके उत्तर हम आपको बता देंगे। और आगे जो प्रश्न है यहाँ पर, 2022 में निम्नलिखित में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है। ये उस डेटा से संबंधित पूछा गया है। 41वां ये डेटा से संबंधित है। आगे के जो प्रश्न है ये दिए गए हैं, ये डेटा से संबंधित हैं, डेटा से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी सारे पूछे गए हैं, 3-4 डेटा तो आए हैं। और आगे ये जीके का प्रश्न है जिसे हम और देखते हैं। ये 47 नंबर पर जीके का, और शिफ्ट वाइज पेपर अलग अलग हुआ है। और तो प्रश्नों का जो क्रमांक है, किसी पेपर में क्रमांक कोई है, किसी में कोई और दूसरा दे रखा है। महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाने लगा, तो जिनका क्या अर्थ होता है। जैन धर्म में जो जिन शब्द होता है उसका अर्थ होता है विजेता, जिसने स्वयं को जीत लिया है, जिसने अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली है, उसे और डी या विजेता जिन बोलते हैं। आगे यहाँ पर 48वां है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अशोक के जो शिलालेख थे उसमें 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। उसमें स्वर्णगिर, उज्जैनी, तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र भी था और ये इंद्रप्रस्थ नहीं था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये इंद्रप्रस्थ उसमें शामिल नहीं था। यहाँ पर इस साइड में देख ले रहे हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी, ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ लाहिड़ी का ये वाक्य है। और जो इस प्रश्न बन करके आए, ये स्टेटमेंट भी प्रश्न बन करके आए हैं। आपको लगेगा ये प्रश्न कैसे हैं, तो एक स्टेटमेंट दिए गए महापुरुषों के द्वारा स्वतंत्र संग्राम के दौरान, और वो सीधे सीधे प्रश्न के तौर पर रख दिए गए किस आंदोलन के दौरान ये वाक्य कहा था या कब कहा था।
आगे अगला प्रश्न, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? किन दो और नदियों के बीच में संवाद है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, व्यास और सतलज, इनके बीच में संवाद दे रखा है। आगे 50वां प्रश्न और देख लेते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों की पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? सतारा बना था। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो राजधानी बना वो सतारा बना था। आगे हम इस साइड में जो प्रश्न है उनको और देख लेते हैं। ये 52वां प्रश्न है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो भाई लोग करके आए हैं वो एकदम करेक्ट करके आए हैं। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं 53वां। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई। किसकी सूबेदारी सवाई राजा मान सिंह को दी गई थी 1722 में? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, आगरा की दी गई थी। 1722 में आगरा की और सूबेदारी दी गई राजा जयसिंह को। आगे और भी प्रश्न है जिनको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई या खिदमतगार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था ये। आगे इस पेज पर 58वां देख लेंगे। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? वर्षा का क्या कारण है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, ये यहाँ पर वर्षा का कारण है। आगे प्रश्न 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, सैन फ्रांसिस्को। कुछ प्रश्न देखने को आपको ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल इजी हैं, कुछ प्रश्न बहुत टफ हैं और कुछ जब प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, और लगी भी रहे हैं। कुछ करंट बेसिस भी प्रश्न है। यहाँ 59वां प्रश्न, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? जो राजस्थान का जो जालौर जिला है इसमें किस तरह का ग्रेनाइट पाया जाता है? यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ये रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, यहाँ राजस्थान का जो जालौर है। आगे और भी प्रश्न देख लेते हैं 56वां। यहाँ पर सिरुई या कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये मणिपुर से संबंधित है। यहाँ 60वां प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? जो बंदेल चर्च है किस राज्य केंद्र शासित, और ये पुर्तगालियों द्वारा निर्मित है, ये किस में? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम बंगाल में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया? ये कौन सा अधिवेशन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये कलकत्ता अधिवेशन था। 1920 में ये अधिवेशन हुआ था। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ें और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, उड़िया भटार भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़िया भटार भारत के किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये राजस्थान में। आगे और प्रश्न रह गए हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क या काम करने के अधिकार की गारंटी देना? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है इसका काम है काम देने की गारंटी इस कानून के तहत है। 65वां, कौन सा डिपॉजिटरी संस्था का प्रकार नहीं है? कौन सा एक डिपॉजिटरी संस्था का प्रकार नहीं है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ये इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं, आप देख लेना। और आगे जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। यहाँ 63वां प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? जो स्वर्ण क्रांति है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, बागवानी से संबंधित है, इसे आप याद रखें। इस साइड में जो प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। इस साइड में एक जो प्रश्न है 67वां,
एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 महीने तक उसे नियुक्त किया जा सकता है। आगे अगला प्रश्न, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कृषि लागत और मूल्य आयोग ये मंजूरी देता है। आगे 68वां, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? जो बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए संसद द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992 में पारित किया गया, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान संशोधन करके। यहाँ पर पूछा गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलानाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोल होगा। यहाँ 73वां प्रश्न, कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? साइंस के प्रश्न पूछे गए, वो भी एकदम टफ पूछे गए हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनॉल। आगे अगला प्रश्न 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? इस टॉपिक से 2 प्रश्न बन करके आए हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अधिकारों की मांग रखी थी मोतीलाल नेहरू समिति में, जो विधेयक पारित किया गया, प्रस्तावित किया गया, अधिकारों का बिल रखा गया था। या 74वां प्रश्न, कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह की श्रेणी में कौन सा ग्रह रखा गया? प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये किस क्षेत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, कोलकाता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं, एक सौर यंत्र से संबंधित है। आप इस प्रश्न को देख लें, इसके उत्तर और आपके सामने है। प्रश्न कोई इस तरह से पूछा गया है कि काफ़ी जटिल है, पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आप सॉल्व करें और खुद अपने आप लगाने की कोशिश करें। ये कि हिंदी का प्रश्न और है, यहाँ ये पूछा गया है, लोकोक्ति पूछी गई है, होनार बीरवान के होत चीकने पात। होनार बीरवान के होत चीकने पात, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है। होनार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है, ये इसका एकदम करेक्ट। और आगे एक उत्तर प्रश्न और है हिंदी से, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कौन सा विकल्प है जिसके सभी जो शब्द दिए गए हैं वो एकदम पुल्लिंग हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है प्लेटफार्म, प्राधिकरण और ग्रोह, इसके सभी शब्द पुल्लिंग हैं, उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एकदम शुद्ध वाक्य कौन सा है? महादेवी छायावादी कवयित्री थी, जो महादेवी वर्मा ये छायावादी कवयित्री थी, ये सही है। और आप इनको पढ़ करके खुद देख लें, ये सही नहीं है। 85वां, कलम के जादूगर किसे कहा गया? जो कलम के जादूगर हैं ये किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कलम के जादूगर कहा जाता है। या 86वें में और विलोम योग पूछा गया है, आप इनको देख लें। आगे इसका एक ऑप्शन कटा हुआ है। आगे और प्रश्न देख लेते हैं, संख्याओं का गलत क्रमांक कौन सा है? ये जो गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्रमांक दे रखा है, संख्या श्रेणी से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये कैलेंडर से प्रश्न बन करके आया है। और यहाँ पर एक रीजनिंग का ये प्रश्न बन करके आएगा, a + b का अर्थ a b की माँ है। और ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न ये बन करके आया, इसे आप देख ही रहे होंगे, और इसे आप सॉल्व करें। इस पूरे पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इस प्रश्न को पत्र को डाउनलोड करके और फिर सॉल्व कर लें, आसानी से देख लें। गद्दांत है उनको भी, ये कूट भाषा में इसे ऐसे कहा जाता है। ये पूछा गया कोऑर्डिनेट डिकोडिंग से। और आगे जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। 96 पर आ गए हम। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। करंट अफेयर्स से संबंधित भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो एकदम टफ है। इस तरह के प्रश्नों को गलत करने से ज़्यादा है कि छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान
भारत ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लिए किस देश को मसाल सौंपी? किस देश को मसाल सौंपी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील को मसाल सौंपी थी। ये प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा गया 99, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और एक कौन सा QR कोड आधारित ई-पास और अनुरोध करने की अनुमति देता है? ये यहाँ पर एक आप विकल्प देख रहे हैं, आप इनको देख लेना इसका उत्तर। और यहाँ 99 ये स्टेटमेंट से प्रश्न पूछा गया है, कथन निष्कर्ष से प्रश्न बन करके आया है। का पूरा सॉल्यूशन हमने आपको दिया। रीजनिंग और डेटा के जो प्रश्न आए आप उनको खुद सॉल्व करें। उसके बाद GK हिंदी हमने आपको बताई दी है। और इसी तरह से सेकंड शिफ्ट और कल जो दोनों शिफ्ट होने वाली है उसका भी फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल लक्ष्य तक पर मिलेगा। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।